आ जाएगा। और ये ट्रस्ट आपको मैं बता दूं, ये ट्रस्ट जो सेवा सिंह सेवा समिति ट्रस्ट है, वो कोविड काल में 302 बॉडीज़ को मतलब उनका संस्कार किया है जो फैमिलियाँ छोड़ के चली गई। तो अरुण भाई हैं, उनका संस्कार उन्होंने किया, उन्होंने जिम्मा को उठाया और समझा कि ये जो ऐसी सिचुएशन है जहाँ रिश्ते आदमी भूल चुका है, वहाँ मैं एक रिश्ते को निभाऊँ जो समाज सेवा का रिश्ता है। तो समाज सेवा के लिए हमारी टीम बहुत अग्रसर है। इसी मिशन को आगे चलाते हुए हम लोगों ने नेत्रदान संकल्प का एक मिशन स्टार्ट करा है, जिसमें सभी का सहयोग हमें चाहिए। सभी का सहयोग मतलब हमें पूरे इंडिया से सहयोग चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं देश को नेत्रदान में आगे बढ़ाने की। नेत्रदान ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हम 5 मिनट के लिए आई क्लोज कर लें या लाइन चले जाए तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो हमें सोचो कि जो जीवन भर अंधेरा आदमी रहता है तो वो कैसे रहता होगा। अब इसमें बात आती है, आंखें डोनेट नहीं करते हम लोग करते हैं कॉर्निया डोनेट। तो आप इसमें देख रहे हो लैक ऑफ अवेयरनेस, ऐसी जागरूकता की कमी है कि जिससे लोग आगे नहीं आ पाते। रिलीजन मिथ है, धार्मिक मिथ है, वो सिग्मा है हम लोगों के कि हम लोग नहीं करते, हमारे धर्म में नहीं लिखा हुआ, या आगे जन्म में ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसी मिथ को एक क्लियर करने के लिए, मिटाने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। और उसमें मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कल्याण ट्रस्ट का और श्रीमती हरविंदरजीत कौर जी का, इंद्रजीत कौर जी का, जो रविंद्र महानिदेशक, जो इन्होंने हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो हम लोग यहाँ पे जागरूक कर पा रहे हैं नेशनल हमारे कैपिटल में दिल्ली। तो आगे मैं हमारे अरुण भाई इनसे बोलूँगा कि आई डोनेशन का जो मिशन हम साथ में लेके मिशन है, जो जिसकी एक लॉ है, एक जोश से जोश जला के चलेंगे हम लोग। तो उसके लिए मैं अरुण भाई को बोलूँगा इसमें कुछ बोलेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, आज हम इस मिशन में यहाँ पर दिल्ली में आए हैं और मैम जो कल्याण ट्रस्ट से हैं, इंद्रजीत मैम, इनसे हमारी बातचीत हुई। ये दिल्ली में बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रही है इस कैंपस में, आपके साथ आप अच्छे से चल रही है। तो ये जो ये विशेष दिन चल रही है, ये एक शहीदी हफ्ता होता है, शायद आपकी जानकारी में बहुत सारे लोगों को होगा। ये 4 साहिबजादों की कुर्बानी की, ये उनकी शहीदी की याद है। उन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी थी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए। तो उनकी शहादत के दिन ये जो कैंप लगाया गया नेत्रदान का कैंप, ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन ये कुर्बानी किसी को जीते जी नहीं देनी है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो चाहे वो हम किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच नदीम अहमद, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में, जहाँ की नेत्रदान का एक कैंप लगा हुआ है। भगत सिंह सेवा दल की तरफ से, सुनक्खी पंजाबन और कल्याण ट्रस्ट के द्वारा ये लगाया गया। हमारे साथ में ट्रस्ट के कुछ साथी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं इनसे। सर, स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद भाई साहब। हम लोग शहीद भगत सिंह सेवा समिति रुद्रपुर उत्तराखंड से आए हुए हैं। तो हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मिशन हमारा ये रहता है कि हम लोगों के मिथ, हम कन्फ्यूजन जो क्रिएट हैं, जो रिलीजन मिथ हैं, जो आपके धार्मिक मिथ हैं, इनके जो टेक्निकल मिथ हैं, उनको एलिमिनेट कर सकें। तो इसी मिथ को लेके हम लोगों ने मिशन स्टार्ट करा हुआ है। और इस मिशन में हम लोग ऑल ओवर इंडिया, पंजाब, आपका राजस्थान हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे हमारा उत्तराखंड, हम पूरा कवर कर चुके हैं अभी लगभग, कुमाऊं क्षेत्र हो चाहे गढ़वाल हो। तो इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि जागरूक करें लोगों को, अवेयरनेस लाए। जो अवेयरनेस का गैप है लोगों के अंदर, वो हम उससे कंप्लीट करें। वो लोग जागरूक हो, फैशन बन जाए, एक ट्रेडिशनल हो जाए कि फैमिली में ये बंदा हमारा है, फैमिली में हमारे फादर आई डोनेट करके गए तो हमारे बच्चे को भी करके जानी है, पोते को भी करके जानी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चलन चला है, अभी हम चला रहे हैं इस चलन को। और हम चाहते हैं कि ये फैशन बन के एक दिन ऐसे उभरे कि हमारा इंडिया में, हमारे इंडिया का नाम हो कि हमारे इंडिया का कॉर्निया बाहर फॉरेन में जा रहा है। क्योंकि जब हम सर्वे देखते हैं अकॉर्डिंग टू, हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आगे है कॉर्निया डोनेट में, हम देखते हैं कि अमेरिका आगे है कॉर्निया डोनेट में। तो अब हमारा मिशन ये है, हम ये देखना चाहते हैं कि राष्ट्र सेवा है, ये भी राष्ट्र सेवा इसीलिए कि हम दान कर रहे हैं। तो ये राष्ट्र सेवा के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया का, हमारे भारत का नाम आगे आए। और हम ये देख रहे हैं कि जो लोग अंधे हैं, बेचारे देख नहीं पाते, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, उन लोगों के पास रोशनी आ सके। और रोशनी कैसे आएगी? जब जागरूकता होगा। हर एक नागरिक भारत का जब जागरूक होगा, जब वो सोचेगा कि हाँ, मुझे डोनेट करके जानी है मेरी आइस,
तो वो आपका वॉल पे लगेगा जब संकल्प पत्र, आप उसे रोज़ रीड करेंगे तो आपको फील होगा और फैमिली को भी अवेयरनेस रहेगी कि हाँ इस बंदे की, हमारे फैमिली वाले की इच्छा है, लास्ट इच्छा है और हम डोनेट करें। तो नॉर्मल सा ऑपरेशन होता है 15 मिनट से 20 मिनट का, जो आपकी कॉर्निया को रिमूव करता है। जहाँ ब्लाइंड जो लोगों के कन्फ्यूजन है वो हमने क्रिएट जो यहाँ पे थे उनको एलिमिनेट करने का पूरी कोशिश करी है, मैं वो बोल चुका हूँ। तो मैम का कल्याण ट्रस्ट का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और हमारे दविंदर मैम कौर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो यहाँ पे आके हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने डोनेट करा और इस मिशन पे लॉ से लॉ जलाने का मैम ने काम करा है। मैम आभार प्रकट करती है शहीद भगत सिंह सेवा समिति आपका। अच्छा सर, ट्रस्ट के बारे में और यहाँ पे जो कैंप लगा है उसमें कितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और क्या रिजल्ट आया है यहाँ से आपको? लोगों ने डोनेट किया है, नहीं किया है, क्या रिजल्ट आपके सामने आया है यहाँ से? देखो इसके कैंप की इफेक्टिवनेस हमें अभी प्रेजेंटली और रिसेंटली अभी देखने को मिली है। यहाँ पे मैम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मैम लगातार यहाँ सेवा दे रही है, हॉस्पिटल हो चाहे दिल्ली में कहीं पे भी हो, चाहे रिलेटेड महिलाएं हो, चाहे पेशेंट से रिलेटेड हो, चाहे लंगर से रिलेटेड हो, और सेम सुविधाएँ और सेवाएँ हम भी लोग दे रहे हैं। राजन भाई हैं, अरुण भाई हैं और हम लोग हैं, चाहे जीव से रिलेटेड हो, चाहे एनिमल क्रूल्टी से रिलेटेड हो, चाहे किसी लवारिस की लाश का देह दान या संस्कार करना हो, वो करना हो, तो उससे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो यही है, मैं मैम से आभार प्रकट कर ही रहा हूँ तब से, है ना। तो हमारा यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपस में मिलजुल के एक कम्युनिटी, एक यूनिटी बनाएं और यूनिटी बना के हम लोग एक राष्ट्र सेवा में जुट जाएं और राष्ट्र का नाम आगे करें। ठीक है, धन्यवाद सर। अवनीत कौर भाटिया जी, क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में जो आई डोनेशन कैंप लगा है और कल्याण ट्रस्ट शुरू से ही यहाँ पे लंगर सेवा लगाता आ रहा है और टाइम पे अपने कैंप भी लगाता है, क्या कहना चाहेंगे आज इस आयोजन के बारे में जो इन्होंने ये कदम उठाया है नेत्रदान का? कल्याण ट्रस्ट का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, इंद्रजीत जी का जितना शुक्रगुजार हूं उतनी कम है। और ख़ास तौर से आज के दिन, क्योंकि ये जो है शहीदी हफ्ता चलता है सिखों में, ख़ास तौर से जो हमारे बाबा जिनको हम कहते हैं, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर जी, जो ये शहादत का हफ्ता चलता है, उनको नमन करने के लिए ये जो नेत्रदान का इन्होंने कैंप लगाया है शहीद भगत सिंह सेवा समिति उत्तराखंड वालों के साथ मिलकर, और दिल्ली में ये जो पहल की है, मैं ज़रूर इस पहल में ही नहीं, जहाँ जहाँ तक ये कैंप लगवा सकूंगी मैं ज़रूर ये सेवा करूंगी। मैंने जब ये पैम्फलेट पढ़ा ना, एक बात बहुत दिल को छुई, वो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। चिता में जाएगी राख बन जाएगी, कब्र में जाएगी मिट्टी बन जाएगी, नेत्र का कर दो दान, किसी को दो, जिंदगी रोशन हो जाएगी। तो ये जिंदगी रोशन उनकी करने चले हैं जो दूसरों की जिंदगी को रोशन करते हैं, क्योंकि मैंने ब्लाइंड एसोसिएशन के साथ काफ़ी काम किया है, उनके पास जाके सेवा, क्योंकि वो ऐसे वो दिए बनाते हैं, वो मोमबत्तियां बनाते हैं, तो दूसरों की जिंदगी रोशन करते हैं, खुद की आंखों में अंधकार है। आज ये उनकी जिंदगी को रोशन करने चले हैं और काफ़ी लोग मैंने देखे 4th स्टेज कैंसर पेशेंट्स यहाँ पे जो है वो नेत्रदान कर रहे हैं। हैट्स ऑफ। और इसी तरह गुरु महाराज इनको सेवा बल बख्शता रहे और दिल्ली नहीं पूरे भारत भर, विश्व भर में ये जो अवेयरनेस है सबसे बड़ी, वो यहाँ पे फैलाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीत जी। सर, क्या कहना चाहेंगे और लोगों को जिससे कि जागरूकता है और इस चीज़ में आपने बहुत अच्छा मिशन स्टार्ट किया हुआ है, इसके लिए हमारा चैनल भी आपका आभारी है और हम यही जानना चाहेंगे लोगों को किस तरीके से अवेयरनेस किया जाए, क्योंकि हमने देखा है बहुत सी जगह धर्मों की बंदिशें आ जाती हैं और बहुत धर्मों में लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन पुट करते हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो इस तरह की जो सेवा होती है ना, वो इंसान खुद नहीं करता, वो कराने वाला ऊपर बैठा होता है। और रही बात कि धर्मों की भ्रांतियाँ कैसे दूर किया जाए, देखिए हर धर्म के जो हमारे गुरु होते हैं ना, जैसे पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, ग्रंथी साहब होते हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं जो धर्म पे बातें करते हैं, उनको जरूर इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि जब वो लोग आगे आके खुद आई डोनेशन करेंगे, खुद इस तरह के संकल्पों में आगे आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और एक बड़ी गैदरिंग को, जैसे मुस्लिम्स में फ्राइडे को गैदरिंग होती है, अपने मंदिर में गैदरिंग होती है, गुरुद्वारा साहब में गैदरिंग होती है, उस गैदरिंग में वो लोग जो धर्म से कनेक्टेड हैं, जब वो लोग अपनी बात रखेंगे ना, तो समाज उसको मानेगा और समझेगा। ये बहुत बड़ा मैंने जो मेरी स्टडी कहती है कि होता क्या कि हम उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं और धार्मिक ग्रंथों में अगर सबको उनको बताएं, उनसे पूछें कि कहाँ गलत लिखा हुआ है, क्या कारण है कि हम ना करें, है ना। अगर एक चीज़ जो मिट्टी बन जानी है, राख बन जानी है, उसका इस्तेमाल किसी दूसरे इंसान को ज़िंदगी देने में आए,
मुस्लिम समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जो अभी तक का मेरा अपना हमारी टीम का सर्वे है शहीद भगत सिंह सेवा समिति का, सबसे ज़्यादा जो मिसकंसेप्शंस है वो मुस्लिम समाज में है। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ उनसे कि अगर मान लिया आपकी ही फैमिली में कोई एक ऐसा बच्चा हो जो 4 साल का है, 5 साल का, उसकी आंखें नहीं है, अगर उसको आंखें मिल सकती हो तो क्या आप नहीं लेंगे? आप कहते हैं कि देना गुनाह है, तो क्या लेना भी गुनाह है? जब आप ले सकते हैं तो आप दे क्यों नहीं सकते? तो कोई भी धर्म अच्छा काम करने के लिए कभी मना कर ही नहीं सकता, है ना? सर मैं भी एक मुस्लिम ही हूँ और मैं भी शपथ लेता हूँ, मैं इस कैंप में अपनी आई डोनेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी, क्योंकि इस तरह की बातें हमें तोड़नी है, इस तरह की बंजिशें हमें तोड़नी है। आप जैसे लोगों को आगे आने की जरूरत है। सर क्या नाम है आपका? नदीम अहमद। नदीम भाई, आपको आगे आने की जरूरत है। आप अपनी बहुत लंबी गैदरिंग करिए, वहाँ पे ये बात रखिए और जो भी आपके धर्म ग्रंथ हैं, कुरान है, उसकी स्टडी करिए, उन्हें बताइए कहाँ लिखा है, और अगर कुछ अच्छा लिखा है तो वो भी उन्हें बताइए। अरुण जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ज्यादा क्राउड होता है मुस्लिम कम्युनिटी का होता है, और आज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी ने ही ये डोनेशन करा है। तो जो सेवा होती है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम होती है, ये किसी धर्म और जाति के मोहताज नहीं होती है। सेवा वही कहलाई जाती है जो हर धर्म से ऊपर उठ के करी जाती है। और हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम जब लंगर सेवा करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे कोई मुसलमान है, हिंदू है या सिख है या ईसाई है। हमें बस यहाँ पे एक ज़रूरतमंद नज़र आता है और हम सोचते हैं कि ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम जाके इनकी हेल्प कर पाए। तो आज आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर बिल्लू है। बिल्लू भाई, आपने आई डोनेशन का ये फॉर्म फिलिप किया है? हाँ, फिलिप किया है। क्या समझ में आया आपको? आपने जो ये पहल की है, क्या समझ में आया, किस वजह से आपने किया? मेरा ये मानना है और लिखतम में भी है, सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है जी। जिसने इंसानियत बेच कर ईश्वर से दुश्मनी मोल ले ली है, वो इंसान झूठ बोलेगा, रिश्वत लेगा जी। क्योंकि हम चाहते हैं सबको अंधकार से निकलकर रोशनी में ले आए। और सबसे बड़ा करीम का भी ये तो मकूम है, हाँ, दुनिया को रोशनी दिखाना। मैसेंजर की जो लोग बात मानते हैं उसे मुसलमान कहते हैं, नहीं तो उनका मैसेज पूरे संसार के लिए है, केवल मुसलमान के लिए ही नहीं है जी, पूरे संसार के लिए है। लेकिन धर्म को पढ़कर अगर हम धर्म की बात करेंगे तो प्रेम फैलेगा। अगर हम बिना पढ़े धर्म के बारे में बोलेंगे तो उससे नफरत फैलेगी। आज यही हो रहा है ज़्यादातर, क्योंकि उसका मेन कारण यही है कि हम पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं हैं और धर्म की बात छेड़ देते हैं। तो धर्म में केवल ये बात भी तो सभी को माननी चाहिए कि सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है, धर्म तो बाद की बात है। जी, बहुत बढ़िया इमरान बिल्लू भाई, आपकी इस पहल के लिए हम और हमारी पूरी टीम कल्याण ट्रस्ट और जितनी भी हमारी सहयोगी संस्थाएं आज यहाँ मौजूद है, आपके आभारी हैं। आपने इस तरह का इनिशिएटिव उठाया और आप अपने बच्चों को भी और अपने रिश्तेदारों को भी इसके लिए मोटिवेट कीजिए, क्योंकि नुकसान नहीं है, इन चीज़ों से नुकसान नहीं है, हमें फ़ायदा ही होने वाला है। नदीम भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय में ये भ्रांतियाँ नहीं है। ये भ्रांतियाँ आपको हिंदू में भी दिखेंगी, ये भ्रांतियाँ आपको सिखों में दिखेगी, ऐसे लोगों पे दिखेगी जिनके अंदर जागरूकता की कमी है। किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष धर्म में ऐसी भ्रांतियाँ नहीं है, बट लैक ऑफ एजुकेशन। आप एजुकेशन नहीं है, शिक्षित नहीं है उस बारे में, तो ये वहाँ दिखती हैं, तो ये किसी धार्मिक में नहीं दिखती हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका शिक्षित होना और अवेयरनेस आपके अंदर होना, एक सेवा का भाव होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए धार्मिक नहीं होना चाहिए। ये सेवा ही है जो हम लोगों को यहाँ खींच के लाई है ना। ये एक सेवा ही है जो मैडम ने हमको बुलाया है यहाँ, ये सेवा ही है जो आप सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये सेवा का हमें एक भाव रखना चाहिए, इससे किसी का धर्म से, किसी से रिलेटेड नहीं है। मैं कभी नहीं कहता किसी धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका भी आभार प्रकट करूँगा कि आपने ये सब चीज़ें कवरेज करी है और आपने सबसे पहले फॉर्म भरा है। और मैं चाहूँगा कि आप इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा दिल्ली की जनता से, हमारे इस मिशन को, जो आई डोनेशन के जो चाहते हैं कि हम रोशनी लाएँ एक एक आदमी की आंखों में, है ना, जो कॉर्निया से ब्लाइंड है, उस मिशन से लौ जला के हमारे साथ चले और आगे बढ़े और इंसानियत की मिसाल पैदा करें और देश का नाम रोशन करें कि कॉर्निया हमारा बाहर भी जाता है, इंडिया में नहीं। क्योंकि जनसंख्या एक मैरिड और डीमैरिड दोनों होती है। हमारे पास इतनी जनसंख्या, पॉपुलेशन है हमारे पास इतनी कि हम उसकी मैरिड यूज कर सकते हैं। कि लगभग हमारा जो 25,000 का गैप आता है प्रति वर्ष, 25,000 to 25,000 हमारे प्रति वर्ष जो रेट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है कॉर्निया ब्लाइंडनेस का, उसमें जो गैप आ रहा है उसे मेंटेन करें, उस गैप को हम फिलअप करें। कैसे करेंगे? वो हमारे अंदर जागरूकता होगी, अवेयर
अवेयरनेस होगी, इसीलिए हम कर पाएंगे। तो यही मैं आपको समाप्त करता हूँ, मैं आभार प्रकट करूँगा पूरी जनता का यहाँ पे जो यहाँ पे एकत्रित हुई है मैडम है ना, तो लौ से लौ जला के हम इस मिशन को ले चलेंगे। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ में मौजूद हैं सुनक्खी पंजाबन, जो कि शो आपने देखा था हमारे चैनल के माध्यम से, उसकी विनर हैं और उसमें इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और आज इन लोगों ने यहाँ भी नेत्रदान का जो ये एक मिशन आया है भगत सिंह सेवा दल की तरफ से, उसमें भी इन लोगों ने हिस्सा लिया है। सबसे पहले बात करेंगे हम मैम से। मैम स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। थैंक यू सो मच। जी क्या कहना चाहेंगी आज के कैंप के बारे में? एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है मुझे यहाँ पर आके, और सीरियसली सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ देवेंद्र कौर फाउंडेशंस का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया आने के लिए। एक्चुअली दुनिया में ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग अपनी लाइफ में कितने दुखी रहते हैं ना कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम अच्छे नहीं दिख रहे, हम लोग क्वाइज ऐसे हैं, हमारा कलर ऐसा है। लेकिन इससे कई आगे हैं यहाँ पे लोग जिनके कुछ पार्ट्स भी नहीं है यहाँ पे, और वो लोग यहाँ पे अपनी लाइफ जी रहे हैं, है ना। हमें उन चीज़ों से बहुत इंस्पायर होना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है हमें इन चीज़ों से कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि बाबा जी ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है। सो बी थैंकफुल, है ना, हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का। मैंने यहाँ पर आकर ये सब चीज़ें सीखी हैं। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम आपका नाम? मेरा नाम आशीषप्रीत कौर है। जी आपने डोनेशन में हिस्सा लिया, और मेरे जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, आपने भी फॉर्म फिलिप किया है डोनेशन का, आई डोनेशन का। कैसा फील कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैंने भी अपना आई डोनेशन के लिए फॉर्म फिल किया है कि जब मैं मर जाऊंगी, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि ये नहीं है कि एज के हिसाब से ही बंदा मरता है, मरने की कोई उम्र नहीं है। क्या पता कोई कल मर जाए, क्या पता कोई साल जिए। तो इसलिए मैंने आज जैसे मुझे मौका मिला, मैंने ये फॉर्म फिल किया है कि मेरे जाने के बाद भी जो मेरे बाबा जी ने मुझे बॉडी पार्ट्स दिए वो किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर कर सके। तो इसलिए अगर आगे भी कोई और ऐसे कैंप होगा जहाँ पे कोई और भी बॉडी पार्ट डोनेशन करना पड़ेगा तो मैं वहाँ पर भी करूँगी। और आज मैंने आई डोनेट कर दी है, तो मेरा एक पार्ट तो चला गया, बाकी पूरी बॉडी बची है, अब ये भी करनी है धीरे धीरे। कोई बात नहीं, आप फाउंडेशन से ऐसे जुड़े हो और अवनीत कौर मैम के साथ जुड़े हो, बेफिक्र रहो, आपका पूरा डोनेशन वो करा देंगी पक्का, वो हमें पता है। वो हम करने को बिल्कुल तैयार है, हम लोगों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। जी बहुत उत्साह के साथ लोग यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, और यंगस्टर जिन्हें कि कहते हैं देश का भविष्य, वो आगे आ रहे हैं। तो आप लोग भी आगे आइए इस मुहिम में और साथ दीजिए, क्योंकि नेत्रदान सबसे बड़ा दान है। जीते जी रक्तदान, जाने के बाद, मरने के बाद नेत्रदान, ये होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस पार्ट का हिस्सा बनिए, जिससे कि आपके बच्चों को, आपको, सभी को खुशियाँ मिलेंगी। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।